गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस डे आपको बताया था कि नाउन क्या है। नाउन से रिलेटेड मैंने पूरा जो नाउन से रिलेटेड टॉपिक्स है वो कंप्लीट करा दिया था। और लास्ट डे मैंने आप डिस्कस किया था आपके साथ कि नाउन से रिलेटेड जो सुपर फॉल्स है उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे और वो कौन कौन से वर्ड है। कुछ वर्ड को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे कुछ। तो ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है नाउन वोकैबुलरी से। मैंने कल आपको बताया था कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड जैसे कि हम जनरल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं कि व्हाट हेल इज़ गोइंग ऑन और गो टू हेल, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस को हमने प्रीवियस डे डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट। समवन इज आस्किंग टू यू कि व्हाट इज योर बर्थडे डेट। कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे बर्थडे की डेट क्या है। तो क्या ये जो क्वेश्चन है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? व्हाट इज योर बर्थडे डेट। तो मैं आपसे कहूंगी कि ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। हमें क्या लिखना है इसके प्लेस पे, इसको रिप्लेस करके लिखना है डेट ऑफ बर्थ। क्या करेक्ट होगा? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड सेंटेंस पे आएंगे। कोई आपसे आस्क करता है कि व्हाट इज योर गुड नेम। जनरली कन्वर्सेशन में लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज योर गुड नेम। तो किसी के भी पेरेंट्स जो है वो उसका बैड नेम रखते हैं क्या? तो सारे नेम्स क्या होते हैं, गुड ही होते हैं। सबका नाम अपने आप में अच्छा ही रखा जाता है कि उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो गुड नेम कोई सेंस नहीं होता है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। थर्ड हमारा है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अब जब सरप्राइज है तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा। जब सरप्राइज है तो वो अनएक्सपेक्टेड तो होगा ही। तो उसके साथ हमें अनएक्सपेक्टेड वर्ड लगाने का कोई जरूरत है या कोई नीड है कि हम उसके साथ अनएक्सपेक्टेड वर्ड का यूज करें? तो बिल्कुल नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे हम और मैंने लिखा है एडवांस नोटिस। जब कभी आप स्कूल या कहीं पे कॉलेज में वर्क करते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपसे कहा जाता है कि एडवांस नोटिस पहले देना चाहिए। तो नोटिस जब देना है तो नोटिस में एडवांस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोटिस हमेशा एडवांस में ही दिया जाता है। लेकिन जनरल कन्वर्सेशन में नोटिस के साथ आप जनरली एडवांस वर्ड को यूज करते हुए देखेंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे हम रफ एस्टिमेशन। आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको रिसिप्ट मिलता है वहाँ से। जो भी बिलिंग प्राइस, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं चाहे शॉपिंग करते हैं, उससे रिलेटेड आपको एक रिसिप्ट मिलती है ना, उसको लोग बोलते हैं रेसिपिट। रेसिपिट नहीं, उसको रिसिप्ट बोलते हैं। उसमें पी जो होता है वो साइलेंट होता है। तो उस पर क्या लिखा होता है, रफ एस्टिमेशन। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जब एस्टिमेशन है तो वो रफ होगा ही। और कहीं कहीं रिसिप्ट में आप देखेंगे तो लिखा होता है सम टोटल। सम और टोटल का मीनिंग एक ही है, तो सम के साथ टोटल लगाने का कोई, टोटल के साथ सम लगाने की कोई वैल्यू है? आप बोलेंगे नहीं। उसी तरह सेम हमें एस्टिमेशन के साथ क्या नहीं लगाना है, रफ नहीं लगाना है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम 6 पे आते हैं। यहाँ मैंने राइट क्या है, ओल्ड रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड है तो ओल्ड होगा ही। आज के अब जो फ्यूचर से रिलेटेड बात है उसकी हम कोई रिकॉर्ड रखे हैं क्या उससे रिलेटेड? नहीं, रिकॉर्ड 1 सेकेंड ही पुराना होगा लेकिन वो हमारे पास्ट से रिलेट होगा। कोई भी किसी भी चीज़ से अगर रिलेटेड हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो हमारे पास्ट से ही रिलेटेड होगा। तो रिकॉर्ड के साथ ओल्ड लगाना करेक्ट है और इनकरेक्ट है?
तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टेटस लगाते थे ओल्ड मेमोरी। अब मेमोरी क्या फ्यूचर की कोई हैपनिंग है ऐसा जो जो हो चुका फ्यूचर आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड मेमोरी बना सकते हैं जो बीत गया है? नहीं, वो आप केवल इमेजिन कर सकते हैं फ्यूचर को। तो मेमोरी तो किससे रिलेटेड होगी? हमेशा पास्ट से रिलेटेड होगी। तो पास्ट से रिलेटेड होगी तो इसके साथ ओल्ड वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? मेमोरी मेमोरी ही होगा। आप वेब ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें क्या आता है? लेटेस्ट अपडेट। तो जब अपडेट होएगा तो उसके साथ लेटेस्ट वर्ड्स का यूज नहीं होगा, अपडेट केवल होगा। लेटेस्ट हम यहाँ पे इनकरेक्ट करेंगे। और एक जो हम स्कूलिंग टाइम से गलती करते आते हैं, जब हम कभी भी एप्लीकेशन राइट करते थे स्कूल में तो क्या लिखते थे? टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, उसके बाद हम लिखते थे रिस्पेक्टेड सर। जो हमें सिखाया जाता है, ज्यादातर चीजें गलत ही सिखाई गई हैं। रिस्पेक्टेड सर, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो जब सर मैंने राइट किया तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में ही सर बोलूंगी, तो इसके साथ रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट मैंने राइट किया रेगुलर सीरीज। आप कभी रीजनिंग की बुक लेने जाइए मार्केट में तो उसमें लिखा होता है रेगुलर सीरीज। जब सीरीज है तो रेगुलर तो होगा ही, तो रेगुलर सीरीज क्या है? इनकरेक्ट। मीन्स रेगुलर सीरीज, सीरीज वर्ड करेक्ट है, इसके साथ हम रेगुलर का यूज नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट आ गया यूजुअल ट्रेंड। अब कोई चीज ट्रेंड में है तो यूजुअल तो होगा ही, तो यूजुअल के साथ हम ट्रेंड का यूज नहीं करेंगे। ये यूजुअल क्या है? इनकरेक्ट है। ये सारे वर्ड मैं आपको सुपरफ्लस प्लस फॉल्स का बता रही हूँ जो हम जनरली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जो क्या है? इनकरेक्ट है। अंडरस्टूड? एक कंप्यूटर से रिलेटेड है कि आप बुक में देखते होंगे कंप्यूटर के लिखा होता है बेसिक फंडामेंटल। जब फंडामेंटल है तो फंडामेंटल तो बेसिक ही होता है, तो उसके साथ बेसिक वर्ड लगाना क्या है? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम गलत यूज करते हैं और गलत जानते हैं, तो ये अक्सर आप एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड्स राइट होते हैं, तो आप इससे रिलेटेड और भी मतलब अपनी जानकारी के लिए वर्ड्स को देख लेंगे। अंडरस्टूड? ये जो इम्पोर्टेंस था वो मैंने आपको बता दिया। और अब हम कुछ और वर्ड्स को देखेंगे, जैसे कि आप कभी जिम गए, वहाँ लिखा है या कहीं भी या सुने होंगे इडम्स है ये, नो पेन नो गेन। क्या नाम है इडम्स का? नो पेन नो गेन। कि अगर तुमने दर्द नहीं सहा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, या बिना दर्द के कोई भी गेम नहीं होता है। ये इडम्स है। तो यहाँ पे पेन का क्या मतलब है? पहले ये देखो कि मैंने तुम्हें नाउन पे पढ़ाया था कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? क्या बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ईएस नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने राइट किया है नो पेन नो गेन। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे? मीनिंग को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? मीनिंग को चेंज कर देंगे। जैसे मैंने लिखा है पेन, अब पेन का मतलब क्या लिखा है? एग। लेकिन जब पेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें मैंने एस लगाया और पेन्स बनाया। अब यहाँ पेन का क्या मतलब हो गया? एफोर्ट। जैसे मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कभी सक्सेस नहीं होगे, मैंने इडम्स का यूज किया नो पेन नो गेन।
तो तुम सोचोगे कि यहाँ पेन से किससे मतलब है कि अब मुझे सक्सेस होने के लिए कैसा दर्द सहना होगा। तो पेन यहाँ एज से मतलब है या इफोर्ट से मतलब है। जब बात हमारे स्टडी से रिलेटेड हो रही है तो मतलब किससे है, इफोर्ट से। अंडरस्टूड। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन में यस या ईएस यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, मीनिंग को चेंज कर देंगे। यहाँ एडवाइस, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो मैंने राइट किया है एडवाइस। एडवाइस से क्या मतलब होता है, काउंसलिंग। और जब हम एडवाइस में एस यूज करेंगे तो अब ये क्या हो गया, एडवाइसेस, या इसको हम इसकी मीनिंग अब क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। एडवाइस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आता है, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है आयरन। आयरन क्या है, मेटल। मेटल किस में आता है, मटेरियल नाउन में। तो आयरन का क्या मतलब हो गया, जब हम इसमें एस के एस लगाएंगे तो ये क्या हो गया, फेटिस या चेन्स। चेन्स क्या है, जिसमें बांधा जाता है, जो लोहे की जंजीर होती है उसको क्या बोलते हैं, आयरन, फेटिस या चेन्स। अंडरस्टूड। एक वर्ड मैंने यहाँ राइट किया है रिटर्न, और एक यहाँ राइट किया है रिटर्न्स। रिटर्न मतलब क्या होता है, सॉरी, रिटर्न मतलब होता है कम बैक, और रिटर्न्स मीन्स होता है टैक्स। तो जब हम इसमें एस ऐड किए तो क्या हुआ, इसका मीनिंग चेंज हो गया। और एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि जब भी किसी वर्ड में आर ई लगा हो, किस फॉर्म में, प्रीफिक्स या सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने बताया है। प्रीफिक्स में जब किसी वर्ड में आर ई लगा हो प्रीफिक्स के रूप में, तो हम उसके साथ फिर अगेन, बैक, इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अंडरस्टूड। क्योंकि वी का मतलब ही क्या होता है, अगेन या बैक। तो इसलिए हम रिटर्न लिखने के बाद फिर सेंटेंस में कहीं भी कम बैक या अगेन का यूज नहीं करेंगे। जैसे कहीं मान लो लिखा है कि एग्जाम में ऐसे आ गया कि वांट टू रिटर्न अगेन, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, अगेन नहीं होगा। अंडरस्टूड। जैसे कि रिवीजन हो गया, जैसे कि आर ई सफिक्स से बना हुआ वर्ड हुआ, यहाँ लिखते हैं जैसे रिवीजन, रिटर्न, और हो गया रिट्रीट, रिकॉल। जब भी कभी सेंटेंस में ये वर्ड्स होंगे तो उसके साथ हम बैक या अगेन का यूज फिर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर ई सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, अगेन या बैक। नेक्स्ट वर्ड है गोल्ड। गोल्ड क्या है, मेटल है, और गोल्ड क्या है, प्राइस। गोल्ड क्या है, प्राइस है। अब एक चीज और जान लो, प्राइस, अवार्ड और रिवॉर्ड, इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है? प्राइस, अवार्ड
अवार्ड या रिवॉर्ड में कोई डिफरेंस है या नहीं है? अवार्ड क्या होता है? अवार्ड को क्या बोलते हैं? पर्सनल अवार्ड। जैसे कि कोई किसी एग्जामिनेशन को टॉप कर गया, कोई पीसीएस की एग्जामिनेशन को टॉप कर गया, तो जो उसके डिस्ट्रिक्ट के मतलब अधिकारी हैं या लोग हैं, वो उसको क्या करना है, उस चीज़ के लिए सम्मानित करना है कि उनके जिले का कोई बच्चा मतलब पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई कर गया, तो ये क्या है, उसके लिए अवार्ड है। इसीलिए अवार्ड को पर्सनल बोलते हैं, क्योंकि वो किसी अपने काम के लिए दिया जाता है, जो तुम अपने लिए कर रहे हो। और रिवॉर्ड क्या है? मान लो बाढ़ आया, कोई आदमी है कि बाढ़ पीड़ितों की बहुत मदद कर रहा है, बहुत सारे पैसा खर्च कर रहा है, उन लोगों को हेल्प कर रहा है, खाने पीने का उन लोगों का अरेंजमेंट कर रहा है, तो क्या गवर्नमेंट उसको अब क्या देगी? इसके इस अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक डिफरेंस है अवार्ड या रिवॉर्ड में, अवार्ड और रिवॉर्ड। अब ब्रेन क्या है? ऑर्गन है, और ब्रेन्स क्या है? कॉमन सेंस है। जब भी हम किसी से बात करते हैं और वो हमारी बात को नहीं समझ रहा होता है, तो हम क्या उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है क्या? तो ब्रेन क्या? ब्रेन नहीं बोलेंगे, ब्रेन क्या है? ऑर्गन है। हमें क्या बोलना है? अगर हमें उसे ये बताना है कि उसके पास कॉमन सेंस नहीं है कि वो इस बात को समझ सके, तो हमें क्या कहना होगा? उसके पास ब्रेन्स नहीं है। अंडरस्टूड? ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो गलती हम कन्वर्सेशन में जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट है विट, और एक वर्ड है विट्स। विट का मतलब मैंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और विट्स का मतलब है पावर ऑफ स्पीच। दोनों में क्या डिफरेंस है? कपिल शर्मा शो देखते हो तो कपिल शर्मा जो हमको किसी को भी इंटरटेन करता है, तो कपिल शर्मा किस चीज का यूज करता है? विट का या विट्स का? वो विट का यूज करता है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ऐसी बातें तुरंत निकालता है, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि वो जो इंटरव्यू में जो बोलेंगे उनकी बात से ही बात बना के हंसाता है। तो वो किस चीज का यूज करता है? अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का। और विट्स क्या है? किसी का पावर है कि वो कितनी अच्छी स्पीच दे सकता है, कितना अच्छा बोल सकता है और हमें इंटरटेन कर सकता है। समझ आए? तो ये दोनों, ये विट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट्स का मतलब होता है पावर ऑफ स्पीच। पर्सन और पीपुल, तुम कह रहे हो पर्सन क्या है? सिंगुलर है, पीपल क्या है? प्लूरल है। लेकिन एक पर्सन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर इसको लिखे हम पर्सन्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा, और पर्सन लिखा तो सिंगुलर हो गया। पीपल का यूज कब हम करेंगे? जनरल वे में करेंगे, और पर्सन का यूज कब करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड। जैसे हम किसी एक क्लास के बच्चों को कुछ बोलना है, 56 या 54 बच्चे हैं, तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे? पर्सन का। और जनरली अगर हमें पूरे स्कूल के लिए कुछ बोलना है, तो हम किस यूज बात, या मान लो किसी क्लास टीचर है, अगर उसको अपने बच्चों के लिए कोई बात बोलना है, तो वो क्या पर्सन का यूज करेगी। लेकिन अगर उसी टीचर को पूरे स्कूल के बच्चों के लिए कोई बात बोलनी है, तो वो जनरली क्या यूज करेगी? पीपल वर्ड का। अंडरस्टूड? तो पर्सन क्या है? एक फैमिली में पर्सन होते हैं या पीपल? तो फैमिली में रेस्ट्रिक्टेड लोग रहते हैं, तो फैमिली में कौन रहता है? पर्सन। अब ए पीपल किसके लिए यूज होता है? नेशन के लिए। और पीपल्स किसके लिए यूज होता है? नेशंस के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वर्ड है पोयम, और ये क्या है? पोट्री। अब पोयम और पोट्री में क्या बेसिक डिफरेंस है? पोयम क्या है? वर्सिफाइड है, और पोट्री क्या है? राइटिंग स्टाइल ऑफ पोयम है। जैसे कि अगर कोई एमए किया है इंग्लिश से, तो उसे मालूम होगा कि एक राइटर है जॉन केट्स, शेक्सपियर भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ भी है। तो क्या ये तीनों, तो मान लो जॉन केट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर तो ड्रामेटिक है,
इनको हटाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन केट्स हैं, ये दोनों किससे, पोट्री से रिलेटेड ही राइटर हैं। तो ये राइट तो पोयम या पोट्री ही करते हैं, लेकिन क्या पोट्री अब राइट तो मतलब इनका ये पोयम को ही लिखते हैं, लेकिन जो ये पोट्री राइट करते हैं वो क्या होता है, इनका राइटिंग स्टाइल अलग अलग होता है। जॉन केट्स किससे रिलेटेड पोट्री राइट करते हैं, नेचर से, अंडरस्टूड। और विलियम वर्ड्सवर्थ किससे रिलेटेड पोट्री राइट करते हैं, बिहेवियर से, अंडरस्टूड। तो क्या पोट्री क्या राइटिंग स्टाइल ऑफ पोयम है, और पोयम क्या है, वर्सिफाइड है। नेक्स्ट हो गया रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट्स। रिस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ, ऑनर, जो हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ बताया कि रिस्पेक्टेड सर हम लिखते थे, जो क्या था, गलत था। हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सर का यूज कर सकते हैं। तो रिस्पेक्ट वर्ड का यूज क्यों होता है, रिस्पेक्ट का यूज क्या क्यों करते हैं, किसी को ऑनर देने के लिए। और रिस्पेक्ट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स है, कि अगर किसी को बधाई भी दे रहे हो या किसी के ऊपर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हो तो ये उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिस्पेक्ट्स। और माइंड क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ सेंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ सेंस। अब जैसे कि कभी एग्जाम में आ गया कि पोट्रीज ऑफ जॉन केट्स इज एडमायरेबल। तो क्या, तो ये सेंटेंस में कैसे तुम वो करोगे कि कौन सा वर्ड ऐसा है, जैसे मान लो आ गया कि जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको अलग करिए। ऑप्शन यानी ए बी सी, कौन सा किस कहाँ इधर है, तो पोट्रीज लिखेंगे हम, पोट्रीज हम राइट नहीं करेंगे, इसको हमेशा क्या राइट करेंगे, पोट्री ही राइट करेंगे। ये मैंने बताया है अनकाउंटेबल नाउन में कि कैसे हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। पोट्री अपने आप में प्लूरल ही है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिससे नाउन वोकैबुलरी खत्म हुआ। और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे नाउन से रिलेटेड टॉपिक, नंबर, नाउन एंड नंबर। थैंक यू।